जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष शर्मा। सबसे पहले मेरी तरफ से सभी जेके मीडिया के दर्शकों को जय माता दी। हम आपको बता दें हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा के विधायक बलदेव राज शर्मा जी, और हम उनसे बात करेंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर वो इलेक्शन लड़े और किन किन मुद्दों को लेकर वो इलेक्शन जीते। बलदेव राज शर्मा, सबसे पहले आपको जय माता दी। जय माता की। सर, बन टोल प्लाजा एक काफ़ी सालों से जब से लगा तब से कटरा के लोग उसमें मुसीबत सह रहे हैं, और आज आपने वहाँ पर बात भी की है, हायर अथॉरिटी से भी वहाँ बात की है, तो क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। ये जो टोल प्लाजा का मुद्दा है वो बेसिकली ये है कि 20 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी लोग यहाँ पे हैं उनको टोल के लिए एक मतलब के पास बनते हैं। उसमें एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से NHA की तरफ से एक डायरेक्शंस है, गाइडलाइन है, और ये गाइडलाइन का पालन हुआ है। आज से 3 साल पहले NH ने क्या किया कि उनको बंद कर दिया और कह दिया कि ये कटरा वाले जो 20 किलोमीटर के जो पैरामीटर्स हैं आप कटरा वाले उसमें नहीं आते हैं। तो अल्टीमेटली ये खिंचातान चली मेरे साथियों ने, बाकी लोगों ने, और ख़ास तौर पे उन्होंने इस पे जब अपनी अपनी बात रखी तो फिर एक बीच का रास्ता निकल के आया कि कटरा वालों के लिए मतलब के पासिस बनेंगे। मगर अनफॉर्चुनेट क्या रहा, वो पासिस जो पहले थे वो ऑनलाइन हमें मिलते थे कटरा वालों के लिए। ऑनलाइन का उन्होंने क्या किया कि वो प्रोसीजर बंद कर दिया और पासिस देना शुरू हो गए। जो मेरा मानना है कि पासिस जो हम लोग क्वालिफाई करते हैं वो कम से कम कटरा सराउंडिंग्स के लोग, जिसमें मतलब मेरे गाँव आते हैं खास तौर पे, जिसमें गांव जो आते हैं और कटरा के लोग आते हैं, वो कम से कम 1000 लोग होंगे जिनकी 1000 गाड़ियाँ होंगी कि जिनको पास मिलना चाहिए। मगर ये धांधली यहाँ पे ये हुई कि जब पासिस की मैनुअल पे बात आई तो उन्होंने क्या किया कि वो पासिस के लिए मनमर्जी करते हैं। मनमर्जी करने के लिए वो एक तो डेट दे देते हैं कि आप आइए, जब वहाँ पे जाओ तो वहाँ पे 20 पास 50 पास दे के बड़ी बड़ी कतारें लगा के वो आपको भेज देते हैं कि एक डेट फिर आगे की दे देते हैं। और उससे भी बड़ी अनफॉर्चुनेट क्या बात है, आज आपने वहाँ पर नज़ारा देखा होगा, 1-2.5 फुट की गैलरी जो है जिसका कॉरिडोर में वो लोगों को कटरा वालों को खड़ा किया जाता है, वो तो आप दंग रह जाएंगे। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं अपने साथियों को जिन्होंने टोल प्लाजा पे खड़े होकर मुझे फ़ोन पे बात की, जिसमें खास तौर पे गुग्गा जी हमारे जो हैं सहयोगी साथी हैं, और ख़ास तौर पे सरदार लाल दुबे जी के 2 लड़के हैं और अमित हीरा जी हैं, और बाकी भी साथियों ने जब वहाँ उन्होंने ये सारे का सारा हिसाब देखा तो वो उन्होंने फ़ोन किया, और आपके कुछ बंधु जो मीडिया वाले भी थे वो पहुंचे थे वहाँ, उन्होंने मुझे फ़ोन पे बात की। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जम्मू से जब चला तो मैंने पवन गुप्ता जी को अपनी गाड़ी में इसलिए बैठा लिया कि 1 और 2 11 हो जाएं। तो हमने आके वहाँ पे परिस्थितियाँ जब देखी और सारी चीज़ें देखी, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वहाँ पे पीने के लिए पानी का इंतज़ाम नहीं था। और वहाँ पे होता क्या है, 250 लोग अगर वहाँ पे पासिस के लिए गए तो वो 250 गाड़ी उठा के वहाँ पे जाएंगे, और वहाँ पे जाम लगता है। जाम लगने के लिए बाकी यात्रियों को इनकन्वीनियंस होता है। वो सारे का सारा पैक जाम परसों भी वहाँ पे था। वो बाद में मैं वहाँ के थानेदार की बात सुन रहा था, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रवेश कोई थानेदार नगरोटा है, उसने वो सारे का सारा टोल प्लाजा ईज आउट कर दिया, लोगों को छोड़ दिया सिर्फ इस बात के लिए कि उनका एक पैरामीटर है कि 100 मीटर तक अगर आपका जाम लगता है दोनों तरफ से तो आपको फ्री वहाँ से जाना है, जो कि पालन नहीं होता। ये पहली बार होगी कि ये पालन हुआ है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रवेश को, जो वहाँ के SHO हैं, उन्होंने उनको खास हदायत भी की। और जब हम वहाँ पे गई तो हमने बड़ी सीधी सी बात है, प्रोजेक्टर जो NHA है वो तो किसी से बात ही नहीं करते, फ़ोन ही नहीं उठाते। हमारा फ़ोन, ना तो मेरा फ़ोन उन्होंने उठाया, ना पवन गुप्ता जी का उठाया। और ना उठाने के बाद फिर हमने जब NH के वहाँ पे जो अधिकारी थे उनको कहा कि हम बात करना चाहते हैं, तो फिर उनको कहीं मैसेज पहुँचा होगा कि पवन गुप्ता जी बात करना चाहते हैं, बलदेव शर्मा जी जो श्री माता वैष्णो देवी से विधायक है वो बात करना चाहते हैं, पवन जी उधमपुर वेस्ट से विधायक है। तो फिर हमारी बात हुई। जब बात हुई तो फिर उन्होंने पहले तो गोलमोल बात की कि ये एडमिसिबल है ही नहीं, तो इसलिए हमने कहा कि अगर ये एडमिसिबल नहीं है तो फिर आप इनको दे क्यों रहे हो? अगर आप फिर दे रहे हो तो वो जो करोड़ों रुपए का नुकसान आप पीछे किया है तो इसका जिम्मेवार कौन है? तो फिर वो थोड़े से हिल गए, क्योंकि ये कानूनी बात थी। जब कानूनी बात थी तो फिर हमने ये भी कहा कि अगर एडमिसिबल नहीं है तो एक ऑर्डर की कापी दे दो कि ये एलिजिबल नहीं है, तो हम अगला रास्ता देखेंगे। मगर उन्होंने फिर नरमी वहाँ से दिखाई जब हमने यहाँ से गर्मी दिखाई।
अल्टीमेटली जो फैसला आज वहाँ पे हुआ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तहसीलदार नगरोटा को, वो मौके पे पहुँचे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ SHO जजर कोटली निशांत गुप्ता जी, वो वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे माहौल को देखते हुए अल्टीमेटली फिर उन्होंने माना NH ने कि हम इनको पासिस भी देंगे, और पासिस देने के अलावा जब तक ये ऑनलाइन नहीं हो जाते, और पासिस मैंने वहाँ एक बात रखी थी उनके लिए कि ये पासिस जहाँ पे ना दें आप, इसलिए नहीं दें कि 100 गाड़ी कटरा से आती है तो जहाँ पे जाम का लग जाता है, बाकी लोग इनकन्वीनियंस होते हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी रोई लगती है। आप 3 दिन निश्चित करिए, 4 दिन निश्चित करिए, डायरेक्शन दे दीजिए अपने टोल के वहाँ पे स्टाफ को और वहाँ पे कंट्रैक्टर को दे दीजिए कि वो पासिस लेके कटरा चला जाए, 3 दिन महसूस कर ले, पहली को, 2 को, 3 को, जब उनको ठीक लगता हो तो वहाँ पे लोगों को घर पे पास मिलेंगे। तब तक के लिए जब तक हम फॉलो कर रहे हैं इस बात को कि ये ऑनलाइन हो, और अनफॉर्चुनेट समझे ये पहली असेंबली थी, सरकार बनी ही है, और पहली असेंबली में मतलब कि गवर्नर एड्रेस में मैंने अपनी बात रखनी थी और मैंने अपने साथियों से भी ये बात की थी कि ये कटरा का मुद्दा है, ये मतलब कि इसको एड्रेस करना ज़रूरी है, तो वो वैसा हो नहीं सका। मगर मैं आपके माध्यम से कटरा वासियों को खास तौर पे ये कहना चाहता हूँ, शासन देना चाहता हूँ कि ये टोल का मसला ये हल करना है हमने, और ऑन मेरिट्स पे हल करना है, और ये यही कोशिश कर रही हैं हमने कि ये ऑनलाइन जैसे पहले था वैसे का वैसे ये सारी चीज़ें चले। उसके लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि मैं उनका भी मदद लेना चाहेंगे, पवन गुप्ता की जी भी लेना चाहेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो गडकरी जी को मिलने की, दिल्ली जाने की, तो वहाँ भी जाना पड़ेगा। माना जा सकता है जब तक पास ऑनलाइन नहीं होते उसकी प्रक्रिया, जैसे आपने वीडियो में भी कहा कि जब तक पास ऑनलाइन नहीं होते उसकी प्रक्रिया नहीं शुरू होती है, तो कटरा में NHI जो एक कैंप लगाएगी और यहीं पे पास मुहैया करवाएगी कटरा वालों को। बिल्कुल, जो NH के डायरेक्टर हैं उन्होंने तो यही बात को माना है कि हम यहाँ पे जाम ना लगे। कटरा में पासिस देने का मतलब यह है कि कटरा की गाड़ी उठा के कोई वहाँ पे जाके जाम ना लगाए, और वहाँ पे व्यवस्था क्योंकि है नहीं। अगर आप देखेंगे 2.5 फुट की गैलरी में आप 200 आदमी को चढ़ा देते हो, ना पानी है, अभी तो मौसम आगे वाले आने दिनों में सर्दी का होगा, और फिर उनकी मनमानी देखिए। पास जब जो शुरू करते हैं ना, तो वो जो पास देने वाला है वो कहता है मुझे बाथरूम जाना है, तो वो पास बंद हो जाते हैं, वहाँ पे सेकंड आदमी नहीं वहाँ पे होता, और पता नहीं वो उसकी मर्जी है कि 1 घंटे बाद आए, 1.5 घंटे बाद आए। फिर पासेज शुरू होंगे तो फिर उसका लंच हो जाएगा। लंच ब्रेक में क्यू वाले लगे हैं, मगर वो लंच ब्रेक 2 घंटे बाद खत्म होती है। वो एक हरासमेंट है, और वो हरासमेंट किस लिए है कि ये पासिस ना बने, और हरासमेंट इसलिए है कि ये रेगुलर पोस्ट पे टोल दें, और वो कई गुना मतलब कि टोल बन जाता है वहाँ पे। अगर आपको आने का भी देना है, जाने का भी देना है, डेली देना है, और उसी का नतीजा है कि यहाँ पे हम एलिजिबल 1100 से लेके 1200 लोग हैं, तो पासिस सिर्फ और सिर्फ जो उन्होंने माना है कि हम 600 लोगों को दे रहे हैं, मैं नहीं मानता कि वो 600 को भी देते होंगे, वो 200-300 को ही देते होंगे, बाकी लोग जो है वो पिस रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रैकेट है जिसमें मैं कहना चाहूँगा कंट्रैक्टर के साथ साथ NH के लोग भी यहाँ पे शामिल हैं, और ये सख्ती इसको करना पड़ेगी। कहीं अगर इसमें FIR देने की ज़रूरत भी अगर पड़ी तो मैं ज़रूर यहाँ पे करूँगा, ताकि ये लोगों को इंसाफ मिल सके, और कटरा के अलावा बाकी लोगों को, जैसे बागता के लोग हुए, चंबा के लोग हुए, नुमाई के लोग हुए, शेरवड़ के लोग हुए, अगारजितों के हुए, यो लोग भी इसमें क्वालिफाई करते हैं। वो एक बहुत बड़ी लिस्ट है, वो लिस्ट मैंने मंगवाई है NH से। वो लिस्ट देख के सिर्फ कटरा को पासिस की बात नहीं होगी, सराउंडिंग के गांव, खासतौर पे कटरा के केडीए में जितने गांव आते हैं उन सब की बात होगी और सबके पास मिलेंगे। ऐसा माना जा सकता है कि जो टोल प्लाजा वाले अपनी मनमानी करते थे उससे कहीं ना कहीं जो कटरा या उनके सराउंडिंग के एरिया को वहाँ से निजात मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। नई सरकार चुनने का मतलब ये है कि आपके इशू जो हैं वो एड्रेस हो जाए। नए MLA बनने की ज़रूरत यह है कि वो सरकार नौकरशाही ख़त्म हो जाए। ये नौकरशाही को चेक करने के लिए ही लोग MLA को बनाते हैं, सरकारें बनाते हैं, और ये हमारी ड्यूटी है। ये हम मतलब के लोगों के हम देनदार हैं इस बात के लिए, उनके हम मतलब कि ये कह सकते हैं कि ये काम करना हमारा ज़रूरी है, और ये ज़रूर तरीके से एड्रेस करेंगे इस बात को। ये थे हमारे साथ बलदेव राज शर्मा, जो श्री माता वैष्णो कंस्टिट्यूंसी के विधायक बलदेव राज शर्मा जी, और इनका साफ कहना है कि जो टोल वालों की जो मनमानी है वो ख़त्म होगी, और जल्द ही पासों की ऑनलाइन जो प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी, ताकि वहाँ पर जाके कटरा वालों को ना का चेहरा ना देखना पड़े। क्योंकि जो वन टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा वाले काफ़ी अपनी मनमानी करते हैं और देखते भी आए हैं। कटरा वाले इसके लिए खूब जानते हैं, और बलदेव राज शर्मा जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि कटरा की बात नहीं हुई, कटरा के जितने भी सराउंडिंग में जो एरिया हैं उनकी भी यहाँ पर टोल की बात होगी। आप देखते रहे JK मीडिया, मैं आपके साथ आशीष शर्मा, कटरा से।